अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आज हम कर रहा है अ मैटर ऑफ ऑनर। इसको किसने लिखा हुआ है? लूसी मॉट मॉन्टेगोमेरी। ठीक है, तो मैटर ऑफ ऑनर क्या होता है? सबसे पहले अ मैटर ऑफ ऑनर होता है, ऑनर मीन्स एक सम्मान। ठीक है, हम किसी को सम्मान देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, उस मैटर जो खुद के लिए भी, हमें खुद के लिए भी हम एक रिस्पेक्ट रखना, ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस स्टोरी में एनी, ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, एनी जो है ये मेन कैरेक्टर है। एनी जो है वो क्या है? एक ऑर्फनेज गर्ल है। ठीक है, ऑर्फनेज गर्ल आप सबको पता है ना, ऑर्फनेज गर्ल। उसका नाम, पूरा नाम क्या है? एनी शेरले। वो कहाँ पर, यहाँ पर ये जो स्टोरी जो है, मैटर ऑफ ऑनर का स्टोरी जो है, एना जो है वो ग्रीन गैबल्स में, वो उसका क्या क्या एडवेंचर हुआ, ग्रीन गैबल्स में उसका क्या हुआ, उसके बारे में है। ठीक है, अब एनी जो है वो क्या है? एक ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत मीन्स इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत बातें करते हैं, टॉकेटिव है, और एक यंग गर्ल है। ठीक है, वो कहाँ पर रहने के लिए आए हैं? मैथ्यू एंड उसकी सिस्टर मार्ले के घर पे, जहाँ पर जो ग्रीन गैबल्स में वहाँ पर एक फार्म है, उस पे वहाँ उसके वहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जो एक फिक्शनल टाउन। फिक्शनल मीन्स क्या होते हैं? फिक्शनल मीन्स एक टाउन का नाम जो सिर्फ स्टोरी में है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि एक्चुअल में वो जैसे कि ये जो एवोन लिया करके, वो ऐसे करके कोई भी विलेज नहीं है, बट यहाँ पर स्टोरी में है। ठीक है, वो एक ऐसे टाउन में जो एवोन लिया करके है, जो स्टोरी में मतलब फिक्शनल एक टाउन है, ऑन अ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा में। ठीक है, जब वो मैक्सिमम अपने और लाइफ जो है ऑर्फनेज में गुजारा, तो एनी ने ये जो ग्रीन गैबल्स में आया, जब से वो ये मैथ्यू और मार्ले के पास आया, तब से वो ग्रीन गैबल्स उसके लिए क्या बन गया? एक पैराडाइज, यानी कि एक हेवन सा लगा उसको। ठीक है, ये जो गर्ल है एक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है। जब भी वो किसी से भी मिले, उसके मीन्स जब भी किसी से भी मिले तो हमें ऐसा लगता है कि वो उसको मिलके बहुत अच्छा लग जाता है। ठीक है, वो उसको एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है डायना बेरी। ठीक है, वो उसका स्कूलमेट भी है। तो यहाँ पर इसका एडवेंचर हम पढ़ते हैं, ग्रीन गैबल्स में उसका साथ क्या हुआ। ठीक है, तो एक दिन डायना बेरी ने पार्टी दिया था। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? डायना बेरी ने एक पार्टी दिया था। ठीक है, उसमें जब तक चाय नहीं पीते तब तक सब लोग बहुत अच्छा, मीन्स वहाँ पर सब कुछ ऐसे, कोई लोग डांस कर रहा था, खेल रहा था, या सब कुछ कर रहा था। जब उन्होंने, सब लोग गार्डन पे आ गए थे चाय के लिए, चाय पीने के बाद वो लोग थक चुके थे गेम्स खेल के। ठीक है, सब लोग अलग अलग कुछ, सब लोग अपने अपने जो भी जैसे डांस करना हो या गेम खेलना हो, वो सब करके थक चुके थे। तो सब लोग वहाँ पर मिलके उन्होंने क्या किया था? डियरिंग खेला। डियरिंग मीन्स हम टूथ एंड डेयर करके खेलते हैं, वो डियरिंग। डियरिंग मीन्स कुछ करना होता है। ठीक है, कोई चैलेंज देते हैं, फिर वो उन लोगों को करना पड़ता है, अगर नहीं कर पाए तो उनको हार मानना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पे डियरिंग जो गेम है, ये जो एवोन लेयर की चिल्ड्रन के लिए बहुत एक फैशनेबल है। ठीक है, तो वहाँ पर जब भी बच्चे मिल जाते तो वो डियरिंग खेल ही खेल लेते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ऐसे डियरिंग देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कैरियर ने डियर रूबी को दिया था। तो वो क्या दिया था? एक बड़ा सा ट्रीज पे, विलो ट्रीज पे चढ़ने के लिए दिया था, जो रूबी ने कर लिया, अच्छे से कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जोजीपे ने जेनी एंड्रीव्स को, उन्होंने क्या दिया था? एक डियर दिया था। वो डियर क्या था? अपने एक ही पैर पे, मतलब पूरे एक ऐसे गार्डन है, तो ऐसे ऐसे गार्डन है, तो इस गार्डन में हर ऐसे घूम के उसको एक पैर पे चल के आना पड़ेगा, हॉप हो के। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक
दूसरे तीसरे दीवार पे, जैसे तीसरे कॉर्नर पे चढ़ा, वो बहुत थक गए थे, उन्होंने गिव अप किया, उन्होंने हार मान लिया अपने आप को। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे ही हार माना तो जोजी जीत गया, जिन्होंने दिया था वो जीत गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एनी शेरले को बोला कि आप मुझे डियर दे दो। ठीक है, तो एनी शेरली मेन कैरेक्टर है इसमें, जो एनी शेरली है, एनी ने उनको क्या डियर दिया था, एक फेंस पे, यानी कि जहाँ पर इस तरह से दीवार लगा हुआ है, उस दीवार ब्रॉड मतलब उसके ऊपर से उसको चलने के लिए बोला है। क्योंकि वो जो जोजी यानी कि जोजी पे जो है वो इस तरह से चलने के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स वो अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं फेंस पे। वो जैसे ही वो एक इनबॉर्न गिफ्ट, यानी कि पैदाइशी उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसे एक टैलेंट सा है, एक पावर सा है, वो चल सकते हैं, तो उन्होंने वो फेंस पे चल के दिखाया। ठीक है, तो जैसे ही वो सब उन्होंने वो करके देखा था, तो एनी को इस तरह से लगा कि मैंने उनको दे दिया, उन्होंने कर लिया, तो मैं डिफीट हो गया, यानी कि मैं हार गया। उनको वो हार मंजूर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, अपने रेड ब्रेड्स, ठीक है, रेड ब्रेड्स मीन्स, ये ब्रेड्स मीन्स क्या होता है, उसकी चोटी, हम इस तरह से लाल ये चोटी जो है, इसको रेड ब्रेड्स, यानी कि रेड बाल लाल है, तो वो रेड ब्रेड्स को उन्होंने टोस्ट करके उन्होंने क्या बोला था कि मुझे नहीं लगता कि इतना इतना छोटा फेंस, यानी कि इस फेंस में दीवार बहुत छोटा है, ऊंचा नहीं है, इतना छोटा फेंस जो है उस पर चलना, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मुझे एक लड़की पता है जिसका नाम क्या है, मैरी सिल्वर। वो क्या करते हैं, वो घर की छत से, यानी कि बिल्कुल घर की इस तरह से घर है, तो उस घर की छत से चल सकते हैं। ठीक है, तो जोजी ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि घर की छत से कोई भी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो एनी ने बोला मैं भी नहीं चल सकती, ऐसे करके बोला। तो जोजी ने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें डियर देती हूँ, तुम चल के दिखाओ। कहाँ से, मिस्टर बैरी, यानी कि डायना बैरी के पापा जो है उसके घर, यानी कि डायना बैरी के घर के छत के वहाँ ऊपर किचन है, उसके वहाँ से तुम चल के दिखाओ। तो फिर एनी बिल्कुल डर गए थे। ठीक है, बट उसको ये लग रहा था मैं कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। ठीक है, मेरे ऑनर का सवाल है। ठीक है, फिर वो बिल्कुल किचन की तरफ गए, वहाँ पर लैडर है, यानी कि सीढ़ियाँ है, उसके वहाँ पर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ गए थे। फिर उन्होंने, डायना ने क्या बोला, तुम मत करना एनी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ से गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। जोजी पे जो भी बोले, बट ये फेयर नहीं है, ये गेम फेयर नहीं है, क्योंकि उस छत से चल नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट एनी के अंदर से क्या आ रहा था, मुझे करना है, क्योंकि ये मेरे ऑनर का सवाल है, मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर मैं नहीं कर पाया, तो उन्होंने अपने रिस्पेक्ट को रिस्क में रख के उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वो चढ़ाया, वो लैडर चढ़ के वो चले गए थे ऊपर। जैसे ही वो ऊपर हो रहा था, वो ब्रेथलेस हो रहा था। ठीक है, उसको सांस नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही वो ऊपर जाके उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर दिया था, और उन्होंने 2-3 स्टेप लेना, जब 2-3 स्टेप तक उन्होंने बैलेंस करके वो वहाँ पर चला था, थोड़ी देर बाद, यानी कि 2-3 स्टेप के बाद, वो बिल्कुल ऐसे हिल के फिर वो नीचे गिर गया था, नीचे भी बहुत नीचे, यानी कि पहले इस तरह से गर है, तो फिर उसके यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक गिर गए थे। ठीक है, जब वो नीचे गिरा, तो सारे बच्चे, सारे लड़की लोग वहाँ पे उसके सामने चल के गए थे, और डायना उसको क्या बोल रहे थे, क्योंकि जब सब लोग जा रहे थे, तो एनी वहाँ पर क्या था, ऐसे गिरा हुआ पड़ा हुआ था, बिल्कुल इस तरह से वाइट होके। ठीक है, तो एनी आर यू किल्ड, डायना बोल रहे थे कि बिल्कुल डर के तुम मर तो नहीं गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबको ऐसे बुलाया, सब लोग इसको हिला रहे थे, इस तरह से हिला रहे थे। ठीक है, तो एनी को डायना क्या बोल रहे थे, एनी तुम कुछ तो बोलो, ठीक है, एक वर्ड्स तो बोलो, तुम मर तो नहीं गए करके। ठीक है, तो
जब सब गर्ल्स वहाँ पर आ गए थे, स्पेशली जोजी पे भी वहाँ पर आए थे, तो एना डीजली, डीजली मीन्स बिल्कुल इस तरह से बेहोश हो रहा है या आधा बेहोश में है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से आंसर दिया, नहीं डैना, मैं मरी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा क्या हुआ हूँ, बेहोश हो गया अभी, ठीक है। तो मिसिस बेरी कौन है? मिसिस बेरी जो है वो डैना की मम्मी वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने यानी कि एनी की पैर यानी कि फीट को इस तरह से पकड़ा था, बट जैसे ही फीट को पकड़ रहा था तो उसका फीट यानी कि वो वापस गिर रहा था, जैसे उठने की कोशिश कर रहा था तो वो गिर रहा था। तो उन्होंने पूछा, मिसिस बैरी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? तो फिर एनी क्या बोल रहे थे, मेरे एंकल पे यानी कि मेरे एड़ियों पे लगे हुए हैं, मुझे घर ले चलो, ठीक है। जब उसको घर लेके जा रहा था तो मार्ले कहाँ पर था? अपने बगीचा में एप्पल ले रहा था और उन्होंने जैसे देखा मिस्टर बैरे जो है वहाँ पर है, ब्रिज से आ रहा था और वहाँ पर मिसिस बैरी भी साथ में था और उसके साथ बहुत सारा लड़के उन लोगों के पीछे आ रहा था और मिस्टर बैरे के हाथ में कौन था? एनी को उठा के था, ठीक है। तो जैसे वो देखा तो मार्ले जो है बहुत डर गए थे, वो जल्दी जल्दी वहाँ से डर के बाहर आ गए थे और उनको लगा कि एनी को कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्ले का जो सबसे प्यारा था वो एनी था, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही सामने जैसे ही उनके सामने पहुंच गया था तो उन्होंने पूछा, मिस्टर बेरी क्या हुआ था, ठीक है। वो बिल्कुल डरे हुए, तो एनी ने उसको आंसर किया, उन्होंने अपना हाथ उठा के बोला, तुम आपको मार ले, तुम डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं रूफ पे चल रहा था और मैं गिर गया था, मेरे एंकल पे थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, लाइक इतना ऊपर से गिरा था, वैसे तो मेरा नेक जो है, मेरा नेक टूटना चाहिए था, बट मेरा सिर्फ क्या हुआ था, पैर पे थोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो मार्ले को बहुत ज़्यादा इस तरह से डर लग के उन्होंने मिस्टर बेरी को बोला, अंदर ले चलो और सोफे पे रखो, अच्छे से रखो कि मेरी बच्ची बेहोश तो नहीं हो गई, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है करके उन्होंने। तो उस टाइम पे मैथ्यू यानी कि उसके मार्ले के ब्रदर भी वहाँ से, जहाँ से फील्ड पे ऐसे खेती बाड़ी काट के वो वापस आ रहे थे, तो फिर उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला, ये जो इंजरी है थोड़ा बहुत सीरियस है, ठीक है, जितना आप लोग सोच रहे हो उससे ज़्यादा सीरियस है। एने की जो एंकल है यानी कि जो एड़ी है वो टूट गए हैं और इस टाइम पे यानी कि उसको 7 वीक्स तक वो स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि उसको वो ठीक होने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, 7 वीक्स लगा। जब वो घर पे था 7 वीक्स तक, तब उनको एनी के पास बहुत लोग यानी कि उनको देखने के लिए सब लोग आते, सारे स्कूल गर्ल्स, एक दिन भी ऐसा नहीं होते जो एक स्कूल गर्ल आके नहीं जाते। क्या करते हैं, जब वो स्कूल से आते तो उनको फ्लावर्स लेके आते हैं, उनको बुक्स लेके आते हैं और वो लोग बता के जाते हैं उस दिन स्कूल में क्या हुआ था, ठीक है। तो एक दिन एनी ने मार्ले को क्या बोला कि देखो यानी कि सब लोग मेरे लिए कितना अच्छा है और सब लोग कितना प्यारा है, ठीक है। तो वो एनी जो है बहुत खुशी हो के ये बोल रहा था, व्हेन शी कुड फर्स्टली मैं अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि जब मैं चल के जाऊंगी, जब मैं स्टार्टिंग में चल के जाऊंगी तो मुझे ये सब कुछ नया नया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इट इज़न वेरी प्लेजेंट टू बी लेड अप, मैं यहाँ पर रोज़ इस तरह से पढ़ने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट यहाँ पर जब मैं चल के जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट अच्छे अच्छे चीज़ होगा। आपको देखो कि मेरे पास कितना ज़्यादा फ्रेंड्स है अभी, ठीक है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि जब मैं स्कूल जाऊँगी, ठीक है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना था, मुझे डायना ने बताया था कि हमारे स्कूल में एक नया टीचर आया है, ठीक है, उसका बाल जो है बिल्कुल कर्ली कर्ली है और उसकी आईज बहुत सुंदर है, ठीक है, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ठीक है। हर फ्राइडे के आफ्टरनून उन लोगों को क्या पढ़ते हैं, एक रिसिटेशन करना पड़ता है, ठीक है, जो सब लोग सारे स्कूल के बच्चे लोगों को वहाँ पर उनको एक एक डायलॉग बोलना पड़ता है, ठीक है। और
हर फ्राइडे आफ्टरनून जब रिसिटेशंस नहीं होता है, कोई भी ऐसा कुछ फ्राइडे जिसमें रिसिटेशन नहीं होता है, तो मिस टेसी उन लोगों को कहाँ लेके जाते हैं, फील्ड्स में लेके जाते हैं और वहाँ पर उनको मतलब फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि सामने दिखाते हैं, फ्लावर्स, ये फ्रेंड्स और बर्ड्स सामने दिखाते हैं सब लोग हमें, मॉर्निंग इवनिंग हमें ये फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। तो उस फिर ये सारे बात जब एनी बोल रहे थे तो मार्ले ने क्या बोला, मुझे इन सब से मुझे यही दिखाई दिया एनी कि जब तुम उस रूफ से यानी कि मिस्टर बैरी के रूफ से यानी कि उस बैरी के घर के रूफ से तुम गिर गया था, तुम्हारे पैर को तो लग गया पर तुम्हारी टंग टंग मीन्स तुम्हारे वो जो बहुत बातें करते तुम्हारे टंग को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारे पैर को लगा हुआ है करके मार्ले ने उनको ये बोला। क्योंकि वो जो एनी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो लगने से पहले यानी कि उसको चोट लगने से पहले भी बातें करते हैं और बाद में भी उसको इस तरह से सार्कास्टिकली उसको इस तरह से बोला जैसे मार्ले ने उसको ऐसे मजाक की तरह, ठीक है, उनको ऐसे बोला, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एनी शेरली का जो एक एडवेंचर है, ठीक है। एवोनलिया में उसको क्या हुआ था, उस रूफ को डियरिंग की वजह से क्या हुआ, ये उसका एक एडवेंचर है। ओके, थैंक यू सो मच।